नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्ट्रिंग डेटा टाइप्स को। जो आपके पास टेक्स्ट डेटा होता है उसको हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग बोलते हैं। और स्ट्रिंग को हम क्रिएट करते हैं सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन, ट्रिपल कोटेशन के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं हम सिंगल कोटेशन के थ्रू। अब मैं सिंगल कोटेशन के अंदर कुछ भी पास करूंगा वो आपका कैरेक्टर्स कहलाएगा। जैसे मैंने RAM@123 पास किया, ये सभी के सभी आपके कैरेक्टर्स है। आर एक कैरेक्टर है, ए एक कैरेक्टर है, सभी के सभी आपके पास यहाँ पे कैरेक्टर है। @ भी एक कैरेक्टर है। अगर मैं स्पेस पास करता हूं, ये स्पेस भी आपका एक करेक्टर ही है। तो स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स, मतलब आपका जो स्ट्रिंग होता है वो करेक्टर्स को कंटेन करता है। अगर मैं लिस्ट भी पास करता हूं तो अब ये एक लिस्ट नहीं है, ये एक करेक्टर है। तो ये जो सिंबल है ना, स्क्वायर ब्रैकेट, ये एक करेक्टर है। 23 एक करेक्टर है। तो जो स्ट्रिंग होता है वो कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स होता है, या तो आप कह सकते हो स्ट्रिंग इज सीक्वेंस ऑफ करेक्टर। तो यहाँ पे सभी करेक्टर्स ऑर्डर फॉर्म में होते हैं। तो आर का जो पोजीशन है वो 0 है, ए का पोजीशन 1 है, तो सभी करेक्टर्स की एक पोजीशन होती है। तो जो हमने ये क्रिएट किया है ये आपका एक स्ट्रिंग है, और इसको हमने सिंगल कोटेशन के थ्रू क्रिएट किया है। अगर मैं इसका टाइप निकालूं तो टाइप आएगा आपके पास क्लास स्ट्रिंग, और आप इसको प्रिंट करा के भी देख सकते हो। ठीक है। अब हम देखते हैं कि डबल कोटेशन के थ्रू स्ट्रिंग कैसे क्रिएट किया जाता है। तो डबल कोटेशन के थ्रू आप लिख सकते हो दिस इज पाइथन। तो ये हमने डबल कोटेशन के थ्रू स्ट्रिंग को क्रिएट किया है। ठीक है। तो ये आपका डबल कोटेशन के थ्रू स्ट्रिंग था। कई बार ऐसा होता है कि जब हम सिंगल कोटेशन के थ्रू स्ट्रिंग को क्रिएट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आई एम रीडिंग ए बुक, तो सिंगल कोटेशन से स्टार्ट करके सिंगल कोटेशन से मैंने क्लोज कर दिया। बट अब देखो इस सिंगल कोटेशन में एक सिंगल कोटेशन और आ गया। तो अब सिर्फ आपके इतने पोर्शन को ही स्ट्रिंग समझा जाएगा, क्योंकि आपने यहीं से स्टार्ट किया और यहीं से क्लोज कर दिया। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो हमारे पास यहाँ पे एरर आ रहा है, सिंटैक्स एरर। तो जब भी हम सिंगल कोटेशन के थ्रू स्ट्रिंग को क्रिएट करते हैं और उस कोटेशन के बीच में एक कोटेशन और आ जाता है, सिंगल कोटेशन के बीच में अगर एक कोटेशन और आ जाएगा तो उससे आपका ये इनवैलिड सिंटैक्स माना जाएगा। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप डबल कोटेशन का यूज करो। तो जैसे ही आप डबल कोटेशन का यूज करते हो तो आपका सिंगल कोटेशन इग्नोर कर दिया जाता है। अब आप यहाँ पे डबल कोटेशन के थ्रू स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। तो कुछ ऐसे सिनेरियो में हम डबल कोटेशन का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कि ट्रिपल कोटेशन का कैसे यूज करते हैं। अगर आपने कोई मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्रिएट करना हो या तो पैराग्राफ लिखना हो, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ माई नेम इज रमन एंड आई लव टी। एग्जीक्यूट किया मैंने यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे फिर से हमारे पास सिंटैक्स एरर आ गया। तो जब भी आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिख रहे हो या पैराग्राफ लिख रहे हो तब आप ट्रिपल कोटेशन का यूज करते हो। तो ट्रिपल कोटेशन का हमने यूज करना है यहाँ पे। तो ट्रिपल कोटेशन का आप यूज सिंगल के थ्रू थ्री कर सकते हो, सिंगल कोटेशन के थ्रू थ्री कर सकते हो, और या तो आप डबल कोटेशन के थ्रू भी इसको कर सकते हो। डबल कोटेशन के थ्रू थ्री कोटेशन क्रिएट करो। ये मैंने डबल डबल वाले थ्री कोटेशन क्रिएट कर दिए और इसके बीच में करेक्टर्स पास कर दिए। तो हमने देखा कि सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन और ट्रिपल कोटेशन के थ्रू हम कैसे स्ट्रिंग को क्रिएट करते हैं। और बाकी मैं इससे रिलेटेड एक शॉर्ट वीडियो बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बारी वो जरूर देख लेना कि सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन और ट्रिपल कोटेशन को और किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। और हम स्ट्रिंग फंक्शन से भी स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास str फंक्शन होता है। अब इस फंक्शन के अंदर आप कुछ भी पास करोगे वो आपका स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कोई और डेटा अगर आपने स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर पास किया तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे कि मैंने यहाँ पे 5 लिखा, अब ये 6 लिखा मैंने यहाँ पे, और मैं प्रिंट यहाँ पे S6 करवा रहा हूँ और इसका टाइप निकालूंगा तो आउटपुट हमारे पास स्ट्रिंग आएगा। तो ये हमारे पास टाइप आया स्ट्रिंग। एक्चुअली में इंटरनली में ये कुछ ऐसा शो हो रहा होगा आपको। ठीक है। अब ये इंटीजर नहीं रहा, अब ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये 6 एज ए करेक्टर है ये। तो हमारे पास
str फंक्शन भी होता है जिसके थ्रू हम स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एम्प्टी स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करते हैं। अब आप एम्प्टी स्ट्रिंग सिंगल, डबल या ट्रिपल के थ्रू क्रिएट कर सकते हो, और उसमें आपने कोई भी स्पेस, कोई भी करेक्टर नहीं पास करना होता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा ई और मैंने डबल कोटेशन के थ्रू यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट कर दिया है। इसको आप सिंगल के थ्रू भी कर सकते हो, डबल के थ्रू भी कर सकते हो, ट्रिपल के थ्रू भी कर सकते हो। अगर आपने स्पेस पास कर दिया तब ये आपका एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें स्पेस नहीं पास करना, अब जाके ये आपका एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना है। पहला तरीका हमारे पास ये है एम्प्टी स्ट्रिंग को क्रिएट करने का। दूसरा तरीका है स्ट्रिंग फंक्शन। जस्ट आप str फंक्शन लिख के छोड़ दो, अब ये आपका एम्प्टी स्ट्रिंग है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास स्ट्रिंग को क्रिएट करने के तरीके, और एक बारी आप शॉर्ट वीडियो भी देख लेना जो डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या होती है स्ट्रिंग की। मैंने यहाँ टाइप किया दिस इज पाइथन, तो यहाँ पे हर एक करेक्टर की एक पोजीशन होती है, मतलब आप करेक्टर को एक्सेस कर सकते हो इंडेक्सिंग के थ्रू। तो प्रिंट एस, अब मैं यहाँ पे जीरो इंडेक्सिंग वैल्यू पास कर रहा हूँ, तो इसके थ्रू आप टी करेक्टर को एक्सेस कर सकते हो। और अगर मैं यहाँ 4 पास करूँ, अब देखो 4 पे आपके पास कौन सा करेक्टर है, 0 1 2 3 4। अब आप 4 के पास, 4 में आपके पास स्पेस है, तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो हमारे पास यहाँ पे स्पेस एक्सेस होके आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग में आपके पास जो करेक्टर होता है वो सीक्वेंस फॉर्म में होता है, मतलब हर एक करेक्टर की एक पोजीशन होती है, और पोजीशन होने की वजह से इसका सेंस बनेगा, क्योंकि दिस लिखा है आपने, अगर सपोज करो टी उड़कर यहाँ पे आ जाए, एस के बाद आ जाए, तो इस वर्ड का कोई सेंस ही नहीं बनेगा। तो इसलिए आपका जो स्ट्रिंग होता है वो सीक्वेंस में होता है। अब हम देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल। तो स्ट्रिंग को क्रिएट करने के बाद आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा यहाँ पाइथन, अब मैं स्मॉल लेटर में जो आपका पी करेक्टर है उसको मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ कैपिटल पी से। पहले मैं इसके जीरो पोजीशन पे गया, अब जीरो पोजीशन पे जाने के बाद जीरो पोजीशन पे हमारे पास पी है, और मैं उसको रिप्लेस कर रहा हूँ कैपिटल पी से। तो जीरो पोजीशन पे जाके मैं कैपिटल पी को असाइन कर रहा हूँ, और जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो हमारे पास यहाँ पे एरर आ जाएगा, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डजंट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। मींस जब आप स्ट्रिंग को एक बार क्रिएट कर लेते हो तो उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। तो अब एस वेरिएबल में अब ये परमानेंट लोअर केस में आपके पास पाइथन असाइन है। अब इस लोअर केस वाले पाइथन को अब आप चेंज नहीं कर सकते हो, अगर आपने एक बार असाइन कर दिया तो। अब इस वेरिएबल के अंदर अब हमेशा लोअर केस में ही पाइथन रहेगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल, मतलब बनाने के बाद आप इसको मॉडिफाई नहीं कर पाओगे। ओके, अब हम देखते हैं स्ट्रिंग मेथड्स को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले हमने एक स्ट्रिंग क्रिएट किया, स्ट्रिंग क्रिएट करने के बाद आपने उस वेरिएबल का नेम लिख के डॉट लगा के टैब बटन दबाया। तो जैसे ही आप टैब बटन दबाओगे तो जितने भी आपको ये मेथड शो हो रहे हैं ये सभी के सभी स्ट्रिंग के मेथड है। तो सबसे पहला मेथड है हमारे पास लोअर मेथड। अब लोअर मेथड के डॉक्स्ट्रिंग को चेक करते हैं। तो लोअर मेथड के अंदर हमको कुछ नहीं पास करना है, और ये रिटर्न कर रहा है आपको। ठीक है, तो जो आप प्रिंट अप्लाई करोगे इसी पे अप्लाई करोगे, और जो आपका ओरिजिनल वेरिएबल है उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। जो हमारा टेक्स्ट नाम का वेरिएबल है, अगर आप देखो इसने इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया, तो लोअर मेथड क्या करता है, लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। बट जो हमारा यहाँ पे ओरिजिनल वेरिएबल है वो एज इट इज है, क्योंकि हमारा जो स्ट्रिंग होता है वो इम्यूटेबल होता है। तो आप जब स्ट्रिंग क्रिएट करते हो तो स्ट्रिंग को क्रिएट करने के बाद हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो अब टेक्स्ट में परमानेंट जिस फॉर्म में यहाँ पे पाइथन लिखा है अब उसी फॉर्म में रहेगा। बस आपने मेथड के थ्रू यहाँ पे जस्ट चेक किया है, प्रिंट के थ्रू हमने प्रिंट के थ्रू जस्ट चेक किया है कि भाई अगर लोअर केस में देखना है तो कैसा दिखेगा। या तो आप इसको प्रिंट के थ्रू ऐसे चेक कर सकते हो, या तो अगर आप चाहते हो कि मैं इस लोअर केस को यूज करूं तब आप इसको किसी वेरिएबल के अंदर असाइन कर लो। पहला तरीका ये है कि आप डिस्प्ले करना चाहते हो कि ये लोअर केस में कैसा दिखेगा, तब आप प्रिंट लगा के देख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं इसको किसी वेरिएबल के अंदर असाइन करके इसको कहीं पे यूज कर सकूं, तो आप क्या करो, इसको एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर दो। तो वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिया मैंने इसको, और आप अब आपके पास टी नाम के वेरिएबल के अंदर लोअर केस में पाइथन आ जाएगा। ठीक है, तो दो तरीके हैं, या तो आप मेथड के ऊपर ही प्रिंट लगा लो, या तो उसको किसी वेरिएबल के अंदर असाइन करके उसको यूज कर सकते हो।
तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने अगर यूज करना है तो किसी वेरिएबल के अंदर साइन कर लो, या तो आप डायरेक्टली प्रिंट लगा के उसको डिस्प्ले कर सकते हो, मतलब चेक कर सकते हो कि वो लोअर केस में कैसा दिखता है। तो दो तरीके हैं, या तो वेरिएबल में कर लो या तो डायरेक्ट प्रिंट लगा लो, ठीक है। तो सभी मेथड, सारे के सारे मेथड इसके ऐसे ही हैं, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग होता है आपका इम्यूटेबल होता है। तो मैं आपको जस्ट डायरेक्टली प्रिंट करके दिखाऊंगा, मेथड के ऊपर ही मैं प्रिंट लगाऊंगा, ठीक है। तो पहला है हमारे पास लोअर। अब हम देखते हैं अपर मेथड। तो अपर मेथड मैंने पास किया और शिफ्ट प्लस टैब दबा के इसका डॉक्सिंग चेक किया, तो ये अपर केस में कन्वर्ट कर रहा है। तो प्रिंट लगाया मैंने यहाँ पे, तो ये सभी को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। अब नेक्स्ट है आपके पास स्ट्रिप। तो देखो स्ट्रिप में क्या होता है कि कई बार जो आपके करेक्टर्स होते हैं उसके उसमें बहुत सारे स्पेसेस होते हैं। तो अगर आप स्पेस को हटाना चाहते हो, जो स्टार्टिंग में और एंड में जितने भी स्पेस होते हैं, अगर आप उसको रिमूव करना चाहते हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्ट्रिप मेथड। इसका डॉक्स्टिंग चेक कर लेते हैं, डॉक्स्टिंग क्या है इसका। हाँ, तो कोई इसने क्या किया, जितने भी स्पेस थे सभी को हटा दिया। डॉक्स्टिंग को क्या कर रहा है, रिटर्न द कॉपी ऑफ स्ट्रिंग विद लीडिंग वाइट स्पेस मूव। तो ये वाइट स्पेस जितने भी थे ये इसने रिमूव कर दिया स्ट्रिप मेथड ने, ठीक है। या तो आप इसको किसी और वेरिएबल के अंदर साइन करके यूज कर सकते हो, और जस्ट अगर आपने चेक करना है कि कैसा शो होता है तो डायरेक्टली आप प्रिंट लगा दो इसके ऊपर, ठीक है। तो इसने जितने भी वाइट स्पेस थे ये हटा दिया। ओके, नेक्स्ट है आपके पास रिप्लेस मेथड। अब मेरे पास यहाँ पे कॉफ़ी है, मैं कॉफ़ी की जगह टी लेके आना चाहता हूँ। तो कॉफ़ी की जगह टी लेके आना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिप्लेस मेथड को अप्लाई करूँगा। आ जा भाई रिप्लेस। तो रिप्लेस में आपके पास दो पैरामीटर हैं, शिफ्ट प्लस टैब दबाओ, ओल्ड और न्यू। ओल्ड कौन सा, मेरे पास कॉफ़ी है, मैंने कॉफ़ी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, और कॉफ़ी की जगह मेरे को क्या लेके आना है, टी लेके आना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे टी लेके आ गए। अब हमारे पास कॉफ़ी की जगह रिप्लेस होके टी आ जाएगा। तो ठीक है, तो ये था आपका रिप्लेस। या तो आप किसी उसको और वेरिएबल के अंदर साइन कर लो, जैसे मैंने आपको बता रखा है, अगर आप परमानेंट चेंज चाहते हो तो। उसके बाद है स्प्लिट मेथड। अब देखो स्प्लिट आपने क्या करना है, जो आपका स्प्लिट का जो आउटपुट आता है वो लिस्ट के फॉर्म में आता है। स्प्लिट का जो आउटपुट आएगा वो लिस्ट के फॉर्म में आएगा हमारे पास। तो स्प्लिट, और स्प्लिट के अंदर अब देखो मैंने स्प्लिट किस बिहाफ पे करना है, मैंने स्प्लिट बिहाफ इस बिहाफ पे करना है जहां जहां पे कॉमा लगा है, बस मैं कॉमा यहाँ पास कर दूंगा, और ये कॉमा के बिहाफ पे पूरे के पूरे डेटा को स्प्लिट कर देगा, और जो आपका आउटपुट आएगा वो लिस्ट के फॉर्म में आएगा। तो लिस्ट में हमारे पास एप्पल, बनाना और मैंगो आ जाएगा, ठीक है। तो मैं जो स्प्लिट कर रहा हूँ वो मैं इस कॉमा के बिहाफ पे कर रहा हूँ। तो ये स्प्लिट हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है ज्वाइन। अब देखो ज्वाइन का आपके पास जो डॉक्स्ट्रिंग होता है कुछ इस तरह का होता है, पहले आप पास करते हो सेपरेटर डॉट ज्वाइन फिर आइटरेबल। अब देखो मैं इस लिस्ट को जो सेपरेट करना चाहता हूँ वो मैं कॉमा के बिहाफ पे करना चाहता हूँ। पहली बात ये है कि जो ज्वाइन का जो आउटपुट आता है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में आता है। ये हमारे पास लिस्ट है ना, तो ये इस लिस्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। तो सेपरेट में कैसे कर रहा हूँ, कॉमा लगाया यहाँ पे, सेपरेट जो मेरे पास जो आउटपुट आना चाहिए वो कॉमा के फॉर्म में आना चाहिए, और डॉट लगाया, ज्वाइन मेथड लिखा मैंने यहाँ पे, और ज्वाइन मेथड के अंदर आपको पास करना है आइटरेबल। तो आइटरेबल हमारे पास फ्रूट है, क्योंकि लिस्ट क्या होता है, आइटरेबल होता है आपके पास, और जस्ट इसी के ऊपर प्रिंट अप्लाई कर दो, ठीक है। तो हमारे पास देखो आउटपुट ये स्ट्रिंग के फॉर्म में आ रहा है, या चाहे तो आप टाइप निकाल के भी दे सकते हो उसका आंसर। और अगर आपको सेपरेट कराना है स्पेस के थ्रू तो स्पेस पास कर दो, तो ये आउटपुट स्पेस के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो ये एक आपका आउटपुट स्ट्रिंग के फॉर्म में है, ठीक है। तो ये था हमारा ज्वाइन मेथड। तो इसी तरह आपके पास है ज्वाइन के बाद फाइंड मेथड। तो फाइंड मेथड क्या होता है कि जैसे कि मान के चलो आपको पोजीशन फाइंड आउट करना है किसी का, मतलब किसी करेक्टर का पोजीशन फाइंड आउट करना है, तो टेक्स्ट थ्री डॉट फाइंड, पहले फाइंड मेथड के पैरामीटर को पढ़ लेते हैं। फाइंड मेथड के पैरामीटर को पढ़ा हमने, तो पैरामीटर में क्या है, सब स्ट्रिंग, मतलब कुछ पार्ट हमको, जैसे जैसे मान के चलो मेरे पास है यहाँ पे प्रो, प्रो कैपिटल लेटर में ना, तो ये प्रो कौन से पोजीशन पे, सब स्ट्रिंग का मतलब होता है कि स्ट्रिंग का कुछ पार्ट। तो ये जो पार्ट है ये कौन से पोजीशन पे है, 0 1 2 3 4 5 स्पेस 6,
ये 7 पोजीशन पे है, तो हमारा जो आउटपुट आना चाहिए वो 7 आना चाहिए। ठीक है, तो ये 7 हमारा आउटपुट आ गया। अब नेक्स्ट है फाइंड के बाद आपके पास स्टार्ट विद एंड विद, मतलब ये है इसका स्टार्ट विद और एंड विद। स्टार्ट विद, मतलब भाई स्टार्ट विद, ये स्टार्ट विद आ गया, शिफ्ट प्लस टैब दबाया हमने। शिफ्ट प्लस टैब दबाने के बाद क्या कह रहा है ये, इसमें भी सेम वही चीज़ है, सब स्ट्रिंग पास करना है। स्टार्ट विद जैसे कि पी ओ वाई, तो आउटपुट आपके पास यहाँ पे ट्रू आ रहा है। तो आप चेक करना चाहते हो रिटर्न ट्रू, देखो डॉक्स्ट्रिंग में लिखा है ना रिटर्न ट्रू इफ स्ट्रिंग स्टार्ट विद स्पेसिफाइड प्रीफिक्स। तो मैंने जो प्रीफिक्स पास किया है पी वाई था ना हमारे पास, तो इसलिए आउटपुट क्या आया, ट्रू आया। तो जहां से आपका स्ट्रिंग स्टार्ट होता है, अगर सेम वही चीज़ आपने स्टार्ट विद में पास कर दी तो आपके पास आउटपुट ट्रू आ जाएगा। अगर देखो मैं यहाँ पर स्मॉल लेटर में पास करता हूँ तो हमारे पास आउटपुट फॉल्स आएगा, क्योंकि पी हमारा कैपिटल लेटर में है और मैंने यहाँ पे स्मॉल लेटर में पास कर दिया। ठीक है, तो ये था आपका स्टार्ट विद। तो सेम ऐसा आपका होता है एंड विद। तो एंड विद, ये एंड विद हम आईएनजी लगाएं यहाँ पे, तो क्या हमारा स्ट्रिंग आईएनजी के साथ एंड हो रहा है, अगर सही है तो आउटपुट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। अब देखो नेक्स्ट, देखो बड़े इजी से है, बस इसका भी आउटपुट देखो, बस आपने इतना याद रखना है कि इन सभी का आउटपुट ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में आता है, इज डिजिट, इज अल्फा और इज अल्फा न्यूमेरिकल। तो अब जो मेरे पास जो ये डेटा है ये डिजिट है ना, तो आउटपुट क्या आ जाएगा इसका, ट्रू। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई कैरेक्टर पास कर दूँ तो फॉल्स आ गया। तो इज अल्फा, क्या ये अल्फाबेट्स है, हाँ। अगर मैं कोई यहाँ पे नंबर पास कर दूँ तो फॉल्स। अब देखो इज अल्फा न्यूमेरिकल, मतलब अल्फाबेट्स भी है न्यूमेरिकल भी है, हाँ ये है, तो इसलिए आउटपुट ट्रू आ गया हमारे पास। अब आता है काउंट, आपने काउंट करना है कि कौन सा करेक्टर कितनी बार आया है, तो 3 बार आया है, तो ये आपका आउटपुट आ गया। फिर नेक्स्ट है कैपिटलाइज, तो पहले वाले करेक्टर को ये कैपिटल फॉर्म में कर देगा, पी आपका कैपिटल में हो गया। तो ये थे हमारे पास स्ट्रिंग के मेथड्स। अब हम देखते हैं स्ट्रिंग के साथ कौन कौन से ऑपरेटर आप यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग क्रिएट किया, और किसी भी स्ट्रिंग को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो उतने टाइम ही रिपीट हो जाता है। और दूसरा है जब आप स्ट्रिंग को आपस में प्लस करते हो तो वो कॉन्कैटिनेट हो जाता है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है रमन प्लस कुमार, तो ये कॉन्कैटिनेट हो गया। अगर आप 4+2 करोगे, अगर मैं स्ट्रिंग के फॉर्म में यहाँ पे 4+2 कर रहा हूँ तो आउटपुट 42 आ जाएगा हमारे पास। ओके, अब नेक्स्ट है आपके पास फॉर्मेट स्ट्रिंग। अब देखो फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होता है। अब मैंने जो यहाँ पे ये जो चीज़ लिखी है, अब यहाँ पे देखा जाए तो सम ऑफ एक आपका एक वैल्यू है, ए भी एक वैल्यू है, मतलब डेटा है। देखा जाए तो आपने बहुत सारे डेटा यहाँ पे साथ में प्रिंट करवा रखे हैं, तो जैसा आपने प्रिंट करवाया है एज इट इज आपके पास आंसर आ गया। बट आपको बार बार देखो यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ रहा है। आप पहले स्ट्रिंग से हट रहे हो, फिर वेरिएबल को प्रिंट करा रहे हो, फिर स्ट्रिंग के बाद फिर से कॉमा लगाया, फिर से स्ट्रिंग के बाद आपने मल्टीपल कॉमा लगा दिए। तो ये मतलब ये प्रॉपर वे नहीं है, मतलब चीज़ों को प्रिंट कराने का। तो हमारे पास एक ऑप्टिमाइज वे होता है अपने आउटपुट को प्रिंट कराने के लिए। तो आप वहाँ पे फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हो। मैंने प्रिंट लिखा एफ, तो फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग आप एफ के थ्रू पहले लिखते हो और उसके बाद डबल कोटेशन पास किया। बस आपने सेम यही चीज़ पास कर देना है, सम ऑफ ए एंड बी इज ए प्लस बी। अब देखो जो जो आपके वेरिएबल है बस उसको एक करली बेसिस के अंदर पास कर दो। जैसे ही आप करली बेसिस के अंदर पास करोगे वो आपका वेरिएबल कंसिडर किया जाएगा। अगर आप उसको करली बेसिस के अंदर नहीं पास करते हो तो आपका वो स्ट्रिंग कंसिडर किया जाता है। तो देखो ये हमारा ऑप्टिमाइज वे है चीज़ों को लिखने का। और देखो हमारे पास आंसर क्या है, नेम बी इज नॉट डिफाइंड। एक्चुअली मैंने इसको एग्जीक्यूट ही नहीं किया आई थिंक, हाँ अब मैंने एग्जीक्यूट कर दिया तो हमारे पास। अब देखो आपने यहाँ पे पहले यहाँ पे सम ऑफ लिखा, फिर कॉमा लगाया, आपने बहुत सारे यहाँ पे कॉमा लगाए हैं, बट यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया। जो जो वेरिएबल थे उसको करली बेसिस के अंदर पास कर दिया है। बाकी मैंने एज इट इज सब कुछ स्ट्रिंग ही रखा है, बस आगे आपने एफ लगाना होता है फॉर्मेट स्ट्रिंग, इसका मतलब ये होता है। अब आता है आपके पास स्केप कैरेक्टर। वैसे स्केप कैरेक्टर बहुत सारे होते हैं, कुछ हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ एक ही स्केप कैरेक्टर पढ़ने की जरूरत है, वो है बैकस्लैश एन। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ लिखा दिस इज पाइथन और एग्जीक्यूट कर दिया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अगर मैं स्ट्रिंग के अंदर बैकस्लैश एन पास करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ तो जहाँ पे आपने बैकस्लैश एन लगाया है तो वहीं से आपका नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो बैकस्लैश एन है ये एक स्केप कैरेक्टर है। और भी हमारे पास बहुत सारे स्केप कैरेक्टर होते हैं। स्केप
एक तो टी भी होता है आपके पास, टैब मतलब वो थोड़ा सा गैप छोड़ देता है। तो देखो जैसे मैंने टी दबाया तो इसने गैप दे दिया, टैब जितना गैप दे दिया। ठीक है, तो ये था हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप्स। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।